जाएगा। ओम सिद्धस्य भजते रूपम कांति मेधा पराक्रमा शौर्यं वायु समोगत्य शैल्यं। बोले गुरुदेव, योग किसका नाम है? तो बोले युक्तहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त सपनावबोधस्य योगो भवति दुःखः। योगो भवति दुःखः। बोले योग किस चीज वस्तु का नाम है गुरुदेव? बोले जिसने अपनी सारी कामनाओं को त्याग कर दिया है। बोले प्रजाति राकामत, जिसने अपनी सारी कामनाओं को त्याग दिया है और अपने मन को भगवान भोलेनाथ के चरणों में लगा दिया। और जो युक्त आहार विहारस्य, जिसने अपना रहना खाना सोना उठना जगना सब युक्त कर लिया है। क्या कर लिया है? व्यवस्थित कर लिया है, वही योगी। और योग करने के लिए क्या करना चाहिए? बोले सुचि सुनी, सबसे पहले तो पवित्र रहना सीखना चाहिए और फिर पवित्र रह करके पवित्र आसन पर बैठना चाहिए। और वो आसन नात्युच्छ्रुतम नात्य नीचम, नात्युच्छ्रुतम नात्य नीचम। वो नात्युच्छ्रुत, ना तो ज्यादा ऊंचा होना चाहिए और ना ज्यादा नीचा होना चाहिए। जब भगवान की पूजा करो ना, तो ना तो ज्यादा ऊंचे पे बैठना चाहिए और ना ज्यादा नीचे। नीचे मतलब गड्ढा खोद के, अब जैसे बहुत सारे गड्ढा खोद के बैठ जाए, नहीं, सुख आसन पर बैठना चाहिए, जिससे आराम से बैठ करके। और आसन भी कितने देर का होता है? बोले 3 घंटा 36 मिनट का। कितनी देर का? 3 घंटा 36 मिनट का आसन होता है। फिर आसन लगाने के बाद प्राणायाम करना चाहिए। अब प्राणायाम क्या होता है? बोले प्राणायाम 3 प्रकार का होता है, पूरक, कुंभक और रेचक। अब वैसे तो ये भारती, कपाल भारती, विलोम भारती, यो भारती, वो भारती, और इधर उधर भागती 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 मर जाती। तो ऐसे जो प्राणायाम क्या है? असली प्राणायाम जो है वो 3 प्रकार का है, खींचना, रोकना और निकालना। पूरक, कुंभक और रेचक। पूरक मतलब पूर्ण करना, पूरक मतलब पूर्ण करना, और कुंभक मतलब भरना, भरे रखना। मटके में क्या करते हैं? भरते ही तो है, भर के ही तो रखते हैं। तो खींचना, भरना और रेचक मतलब छोड़ो। तो क्या करो? बोले अगर एक बार खींचो तो 2 बार रोको और 4 बार में निकालो। हाँ, एक बार अगर खींच रहे हो, जैसे एक बार ओम बोल करके दाहिने हाथ के अंगूठे से दाहिनी नासिका को दबाओ। ये आयु को बढ़ाने वाला है। और जिनके माइग्रेन है ना, हार्ट में प्रॉब्लम है, जिनकी श्वास बहुत जल्दी फूल जाती है, श्वास लेने में जिनको प्रॉब्लम है, जो सोते सोते हड़बड़ाहट में उठ जाते हैं, सोते सोते जो हड़बड़ाहट में उठ करके बाहर जिनके भागने की इच्छा होती है, जो सोते सोते जिनके अचानक पंखा चल रहा है फिर भी पसीना आ जाता है, ऐसे लोगों को तो प्राणायाम नित्य एकांत में प्रातः काल करना ही करना चाहिए। प्रातः काल। और प्राणायाम तो सबको ही करना चाहिए, क्योंकि शरीर को स्वस्थ रखने का सबसे सुंदर कारण है, सबसे सुंदर साधन प्राणायाम। और बाबा रामदेव बाबा तो बहुत बता में हमारे प्राणायाम, मैंने को तो कई तरीका के प्राणायाम है, धोखली की तरह।
केवल श्वास को आप पेट में से निकालो खींचो, निकालो खींचो, नहीं, वो अलग प्राणायाम विधि है। पर जो योग प्राणायाम विधि है वो पूरा 1 बार खींचो, 2 बार रोको और 4 बार में निकालो। यदि 2 बार खींचते हो तो 4 बार रोको और 8 बार में निकालो। अगर 4 बार खींचते हो तो 8 बार रोको और 16 बार में निकालो। अगर 16 बार खींचते हो तो 32 बार रोको और 64 बार में निकालो। अब भगवान आपको दिन गिन करके नहीं भेज रहा, क्या भेज रहा है? भगवान आपको दिन गिन करके नहीं भेजता है वहां से, भगवान हम तुमको श्वास से गिन करके भेजता है। क्या गिन करके भेजता है? श्वास। इसलिए कहते हैं तुलसी बाबा बोले, श्वास श्वास पे राम भज और वृथा श्वास जिन खोय, और ना जाने या श्वास को आवन होय न होय। क्या? इसलिए श्वास श्वास पे, और जो श्वास श्वास पे राम भजते हैं उसी का नाम है अजपाजप। क्या नाम है? जो श्वास श्वास पे जिनकी राम राम निकलने लग जाता है इसी का नाम है अजपाजप। उसमें माला की जरूरत नहीं है, पूजा की जरूरत नहीं है, जल चढ़ाने की जरूरत है, उसी का नाम है अजपाजप। और जन्म जन्म मुनि जतन कराई, बड़े 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 योगी ने बस उसी के लिए जप कराते हैं, यत्न कराते हैं कि व्यक्ति के जुबान पर वो राम का नाम चलता रहे। इतना अभ्यास हो जाए कि मरने के समय पे भी महाराज वो राम का ही नाम निकले। कष्ट के समय में भी वही राम का नाम, दुख के समय, सुख के समय, हर स्थिति में। क्या? हर स्थिति में। जाई विधि राखे राम ताई विधि रहिए, और सीताराम 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 कहिए, और झोपड़ी में बास दे चाहे महलों में रहिए, बस सीताराम 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 कहिए। और जो प्राणायाम करते हैं बोले महाराज, उनके लिए महाराज शौर्यम वायु समोत्यत्या सौख्यम श्लाघ्य परमम सुखम। जो प्राणायाम करते हैं उनके लिए महाराज शारीरिक सुख की प्राप्ति होती है, वो शौर्यवान बनते हैं, तेजवान बन जाते हैं, कांतिवान बनते हैं और परम सुख को प्राप्त करते हैं। पर सनत कुमार कहने लगे, बोले व्यास जी सुनो, जब संसार में भी कोई अपना नजर नहीं आए ना, जब कोई अपना नजर नहीं आए, चारों तरफ महाराज निराशा ही निराशा नजर आने लगे, तो क्या? बोले संसार के लोगों से आशा न किया करना, और जब कोई नहीं हो अपना तो बस सिया राम जपा करना। जब किसी से कोई सहारा नहीं मिले, जब कोई अपना ना हो, जब सारे सहारे छूट जाए, तो केवल क्या? सिया राम जपा करना। और जब भोले बाबा का जप करोगे, राम राम जपोगे, सिया राम जपोगे, तो भोले बाबा सारी संपदाओं को, सुखों को प्रदान कर देंगे। अब तो मैया कहने लगे, बोले गुरु प्रभु मैंने सुना है जो योग करते हैं उनकी तुरीय अवस्था हो जाती है। क्या हो जाती है? हाँ, बोले तुरीय अवस्था, जो भगवान के साथ जिनका तारतम्य जुड़ जाता है वो तुरीय अवस्था में पहुंच जाते हैं। रहते संसार में, खाते हमारी तुम्हारी तरह ही है, सोते भी हमारी तुम्हारी तरह ही है, जगते भी हमारी तुम्हारी तरह ही है, पर उनका क्या होता है? भगवान के साथ तारतम्य होता है। और बोलो काल को जीत करके, किसको जीत करके? काल को जीत करके भगवान को अपनी समीप रख लेते हैं और अंत में भी भगवान के पास प्राप्त हो जाते हैं। अच्छा गुरुदेव, तो अब आप हमें सृष्टि का विस्तार बताइए। इसका सृष्टि की कथा बताइए। तो बोले सूत जी कहने लगे, बोले हे ऋषियों, ये सारा संपूर्ण जगत भोले बाबा की कृपा से बनता है, भोले बाबा की ही कृपा से इसका
भरण पोषण पालन होता रहता है और भोले बाबा ही अंत में इसको समाप्त कर देते हैं। और अब तो व्यास जी कहने लगे, बोले गुरुदेव आप कृपया करके विस्तार पूर्वक सृष्टि का वर्णन बताइए। तो श्री सनक सनंदन सनातन सनत कुमार कहने लगे, बोले वो सदा से भगवान क्या करते हैं, बोले कल्पना करते हैं और उनके शरीर से एक नीलमय मणि पुरुष निकलता है जो जल के मध्य में होता है। कहाँ होता है? अब वो जल कहां से आता है? बोले वो नीलमय मणि पुरुष जब निकल के आता है तो अपने जन्म का कारण ढूंढता है, पर कारण न मिलने पर महाराज वो तपस्या करता है। क्या करता है? तपस्या करता है वो नीलमय मणि पुरुष। और तब भगवान शिव का उनको साक्षात्कार होता है और श्वासों के माध्यम से, श्वास के माध्यम से भोले बाबा उस नीलमय पुरुष को ज्ञान कराते हैं वेद का। और जैसे ही ज्ञान होता है उस नीलमय पुरुष के शरीर से महाराज जल की धारा निकलने लग जाती है। और उस नीलमय पुरुष के शरीर से जैसी जल की धारा निकलती है और वो सोचने लगता है कि इतनी धाराएं मेरे शरीर से कैसे निकलने लग गई, वो उसी में मोहित होकर के और उसी जल के ऊपर सोने लग जाता है और उसी से उसका नाम जल नारायण पड़ जाता है। क्या पड़ जाता है? जल नारायण भगवान। और उन्हीं जल नारायण भगवान के शरीर से, नाभि से कमल निकलता है और उस कमल पर महाराज एक 5 मुख वाला पुरुष निकलता है। और वो 5 पुरुष वाला उस कमल नाली पर बहुत वर्षों तक घूमता रहता है, फिर भी अपने जन्म का पता नहीं पाता। हार करके उसको 2 वर्ण सुनाई देते हैं। हाँ, तप सुने ना अपन ने शुरुआत में, तप 2 वो हजारों वर्ष तपस्या करता है और तपस्या के प्रभाव से भोले बाबा प्रसन्न होते हैं। क्या होते हैं? बोले मैं तुम्हें सृष्टि बनाने की ताकत देता हूं, जाओ तुम सृष्टि बनाओ। तो क्या किया? बोले सृष्टि बनाई और 9 सर्ग बनाए, 9 तरीका की सृष्टि बनाई। और 9वीं सृष्टि में देवताओं को बनाया, राक्षसों को बनाया, गंधर्व किन्नर यज्ञ सबको बनाया, पर मनुष्य नहीं बने। कौन नहीं बने? मनुष्य नहीं बने। तो मन में ब्रह्मा जी के महाराज थोड़ा सा शोक हो गया और शोकग्रस्त हो गए। और शोकग्रस्त होकर के क्या हुआ, सोच रहे थे और सोचते सोचते हुए ब्रह्मा जी ने पानी में हाथ डाल दिया। कमल पे तो बैठे थे, कमल कहाँ होता है? पानी में। तब सनत कुमार कहने लगे, बोले हम ब्रह्मा जी ने उस पानी में हाथ डाला और पानी में से हाथ निकाला। अब थोड़ा सा पानी हाथ के साथ आया और वो पानी में गिरा। पानी में जैसे गिरा तो गिरने पर महाराज एक बुलबुला, क्या बना? अब पानी में आपने नल चलाओ तो बुलबुला निकलेगा ना। बाल्टी में अपन पानी भरे तो ऊपर से पानी गिरे तो आधे धीरे धीरे आगे आते चले जाना, गलने जगह अभी कोई बात नहीं है। आगे सड़क के आगे आते जाओ। हाँ, और बोले ब्रह्मा जी ने जैसे ही महाराज उस पानी में अपना हाथ डाला और पानी में हाथ डाल करके जैसे निकाला तो क्या एक बूंद पानी मारा उछल करके और उस पानी में गिरा और उसमें एक बुलबुला बना। क्या बना? अंडा। और वो जैसी अंडा बना तो महाराज वो अंडा महाराज बना का बना रह गया। और भगवान भोलेनाथ की कृपा से वो अंडा हजारों वर्ष तक उस पानी में ऐसे ऐसे पड़ा रहा। क्या? वो बुलबुला फूटा नहीं। और धीरे धीरे ब्रह्मा जी भगवान की प्रार्थना करने लगे और वो धीरे धीरे ब्रह्मा जी की तपस्या से वो पीला दिखने लग गया। क्या दिखने लग गया? वो
उसका नाम पड़ गया हिरण्यगर्भ। हिरण्य मतलब कहते हैं सोने को। हिरण्यगर्भ पीला दिखने लग गया और बुद्ध ब्रह्मा जी ने उसको 2 भागों में विभाजित कर दिया। क्या किया? ब्रह्मा जी ने वो पहले पीला जैसे दिखने लगा तो ब्रह्मा जी ने 2 भागों में विभाजित कर दिया, और जैसे वो 2 भागों में विभाजित हुआ तो महाराज पर वो निर्जीव लग रहा था, सजीव नहीं लग रहा था। क्या? उसमें जान नहीं थी, निर्जीव था। तो फिर उन्होंने महाराज प्रार्थना करी भगवान शंकर की, आदिदेव शंभू जी की, और भगवान शस्त्र शीर्षा पुरखा शस्त्राक्षर शस्त्रपात, महाराज तुरंत वहां विराट स्वरूप में पैदा हो गए। अब विराट स्वरूप में से अणु स्वरूप में विराजमान होकर के भगवान उस अंडे में समाहित हो गए। किसमें? वो जो 2 भागों में विराजमान किया था, भाग किए थे ब्रह्मा जी ने, उसी अंडे में महाराज वो 2 भागों में बैठ गए। और जैसे वो सजीव हुआ तो बोले महाराज नीचे के भाग में 14 लोक बनाए। कितने लोक बनाए? 14। और उसके ऊपर आकाश बनाया, और उसके ऊपर 7 लोक और बनाए। क्या? 14 एक में और 7 एक। और बोले इन्हीं ब्रह्मा जी ने क्या किया? बोले मरीचि अत्र्यंगिरस, मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलस्त, पुलु, क्रतु, वशिष्ठ, इस प्रकार के 9 पुत्रों को पैदा किया पहले। फिर 10मस्तत्र नारद, और 10वें नंबर पर नारद जी को पैदा किया। और इससे भी महाराज जब काम नहीं चला तो तत्पश्चात ब्रह्मा जी ने 11 रुद्रों को उत्पन्न किया। कितने रुद्रों को? 11 रुद्रों को उत्पन्न किया। उससे भी काम नहीं चला। फिर सनक सनंदन सनातन सनत कुमार जी को उत्पन्न किया। फिर महाराज इससे भी काम नहीं चला। फिर बिजली, फिर बिजली चमकती है, बिजली को अश्विनी, मेघ और रोहित, इंद्र आदि को उत्पन्न किया। फिर इससे भी काम नहीं चला तो पितरों को अपनी जंघा से, कहां से? अपने वक्षस्थल से, छाती से पितरों को, और अपनी जंघा से मनुष्यों को उत्पन्न किया। और इन्हीं के शरीर से महाराज एक स्त्री और पुरुष में भगवान शंभू ने अवतार लिया, जो अर्धनारीश्वर नाम से विख्यात हुआ, जिसको मनु और शत्रुपा नाम से जाना गया। और वही महाराज ब्रह्मा जी की तपस्या करने पर, दक्ष के द्वारा तपस्या करने पर दक्ष की पुत्री बनकर के आई। और इन्हीं से सारा संसार बना। इनसे क्या हुआ? बोले महाराज इनका विवाह हुआ, और आपने सुन रखा मनुष्य शत्रुपायम तीसरा कन्या से जगरे। और सूत जी कहने लगे, बोले अब देखो अपन ने पहले सुन रखा कर्दम मुनि है ना, बोले जो कर्दम मुनि है ना, उसमें तो देवहूति नाम की कन्या थी, पर इसमें काम्या नाम की कन्या बता रहे। क्या बता रहे? काम्या नाम की कन्या के साथ उन मनु महाराज की बेटी का विवाह हुआ, और उसके महाराज 2 पुत्र हुए। 2 नहीं, उनके महाराज 3 पुत्र हुए, जिनका नाम था सम्राट, साक्षी और अभिट। और भागवत कहती है कि उनके एक पुत्र हुआ जिनका नाम था कपिल, पर नहीं, शिव पुराण कहती है कि उन मैया देवहूति के जो काम्या जिसका नाम था, उसके महाराज 3 पुत्र हुए, जिनका नाम सम्राट, साक्षी और अभिट। और
महाराज इनके उत्तानपाद भी हुए, उत्तानपाद के महाराज ध्रुव उत्पन्न हुए। और भागवत कहती है कि उन्होंने 6 महीना तपस्या करी। कितने दिन? और शिव पुराण क्या कहती है? बोले ध्रुव जी महाराज ने भगवान को प्राप्त करने के लिए बोले 3000 वर्ष तक तपस्या करी। कितने? तस्मै ब्रह्मा ददौ प्रीतस्थानम् आत्मसमं प्रभो अचलम चैव परता सप्तर्षीणां प्रजापते। महाराज उन्होंने 3000 वर्ष तपस्या करी ध्रुव जी महाराज ने। और इन्हीं ध्रुव जी महाराज के महाराज 2 पुत्र पैदा हुए। कितने पैदा हुए ध्रुव जी के? बोले ध्रुव जी के 2 बेटा पैदा हुए। एक का नाम था पुष्टि और एक का नाम था रिपु। एक का नाम पुष्टि और दूसरे का नाम रिपु। उसको धान्य भी कहते थे। दूसरा उसका नाम धान्य भी था। और जो पुष्टि था उसकी महाराज पत्नी थी जिसका नाम था समुत्था। क्या नाम था? समुत्था। उसके से 5 बेटा पैदा हुए। जो पुष्टि नाम का ध्रुव जी का बेटा था उसकी पत्नी का नाम समुत्था और उसके 5 बेटा पैदा हुए। बोले गुरुदेव उनके नाम क्या क्या थे? तो बोले सबसे पहले का नाम था रिपुंजय, विप्र, ब्रकाल, वृष और तेज। ये 5 पुत्र उत्पन्न हुए। अच्छा गुरुदेव वो जो दूसरा रिपु नाम का था जिसको धन्या कहते थे उसके कितने बेटा पैदा हुए? बोले उसके महाराज 10 बेटा पैदा हुए। कितने पैदा हुए? एक के 5 हुए और एक के 10 बेटा पैदा हुए। और महाराज इनकी 6 कन्याएं भी उत्पन्न हुई थी। क्या? 6 कन्याएं उत्पन्न हुई जिनका नाम था बोले सुमना, ख्याति, स्मृति, अंगिरस और गय। और आगे चल के महाराज अंगिरस के घर में ही राजा अंग हुए। कौन हुए? अंग। और अंग और सुमना और क्या बोले? अंग और सुमना महाराज जी पुत्र थे ना। अंग, सुमना, ख्याति, स्मृति, अंगिरस और गय। ये जो महाराज इनमें जो अंग नाम का राजा था उसका महाराज सुनीता नाम की कन्या से विवाह हुआ। और इसके कुल में महाराज एक दुराचारी राजा पैदा हुआ जिसका नाम था बेन। बेन राजा। ये बेन राजा इतना दुराचारी था इसने महाराज सारे नगर में अनाउंसमेंट करवा दिया था। बोले ना दातव्यम ना होतव्यम। बोले महाराज मेरे राज्य में ना कोई यज्ञ करेगा, ना कोई तपस्या करेगा, ना कोई भगवान नारायण की पूजा अर्चना करेगा। केवल सब मेरा ही जयकारा बोलेंगे, मेरा ही नाम उच्चारण करेंगे। इतना दुष्ट था। और ये एक दिन सप्तऋषियों के पास पहुंच गया और महाराज सप्तऋषियों ने इसको हुंकार मात्र से ही जला करके भस्म कर दिया। और फिर इनकी मैया ने प्रार्थना करी। ऋषियों ने इनके शरीर का मंथन किया और इनके शरीर से महाराज दाएं भाग से एक पुरुष और बाएं भाग से एक स्त्री निकली जिसका नाम बाएं भाग से जो पुरुष निकला वो स्वयं भोले बाबा का साक्षात अवतार था जिसका नाम भगवान पृथु का। और उनके बाएं भाग से एक स्त्री निकली जो मैया पार्वती का स्वरूप थी उसका नाम अर्ची। क्या? अर्ची महाराज। अर्ची और पृथु रूप में भोले बाबा प्रकट होकर के आए। बोला पृथु भगवान की। और
महाराज इन्होंने पृथ्वी का दोहन किया, जिसकी कथा सबने सुन रखी है भागवत में। और इन्होंने महाराज 100 यज्ञ किए। कितने यज्ञ किए? पृथ्वी जी महाराज ने 100 यज्ञ किए। और इन्हीं के कुल में महाराज 2 पुत्र हुए। कितने बेटा हुए इनके? एक का नाम था हरियाक्ष और दूसरे का नाम था विजितास। एक का नाम विजितास और दूसरे का नाम हरियाक्ष। और इनके भी महाराज 2 पुत्र पैदा हुए। एक का नाम शिखंडिनी और एक का नाम प्राचीन बर्री। और ये प्राचीन बर्रियों ने महाराज समुद्र में बैठ करके और महाराज 1000 साल तक भगवान के रुद्र गीत से, किससे? रुद्र गीत। अब ये रुद्र गीत क्या है? तो भागवत में लिखा हुआ है। कहां पे? शिव पुराण में नहीं है, भागवत में रुद्र गीत। तो इसलिए प्रतीत होता है कि भागवत जी और शिव महापुराण अलग अलग नहीं है, दोनों एक ही है। और बोले महाराज इन्होंने हजारों वर्ष, 10,000, कितने वर्ष? बोले 10,000 वर्ष तक इन्होंने महाराज शिव जी के मंत्र रुद्र गीत से तप किया। और महाराज इनकी तपस्या के प्रभाव से, क्या? इनकी तपस्या के प्रभाव से समुद्र के तट पर जो जितने भी वृक्ष थे वो सब जल गए। पृथ्वी जी के बेटे ने, एक का नाम तो विजितास था और एक का नाम प्राचीन बर्री। और ये शिखंडिनी के पुत्र थे। इसके शिखंडिनी के पुत्र जिनका प्राचीन बर्री था। और इन्होंने 10,000 वर्ष तक समुद्र के तट पर बैठ करके और तपस्या करी। पहले समुद्र के किनारे बहुत पेड़ हुआ करते थे, क्या? पर इनकी तपस्या के प्रभाव से सारे पेड़ महाराज जल करके भस्म हो गए। और तभी महाराज वहां एक सोम नाम का राजा था। कौन? सोम नाम का राजा इनके पास आया और इनसे बोला, बोले महाराज अपनी तपस्या बंद करो, ब्याह करो। क्या करो? बोले वृक्षों की एक कन्या है और तुमने वृक्ष तो सब जला जला करके राख कर दिए। इनके घर में एक कन्या है और जिसका नाम है बरबरमणि। क्या? बरबरनिनी। उस कन्या का नाम था बरबरनिनी। बोले बरबरनिनी नाम की कन्या है, उसके साथ विवाह कर लो। और इनकी बात मान करके और प्रचेताओं ने, प्राचीन बर्री ने इनसे विवाह कर लिया। और इन्हीं के यहाँ महाराज, क्या? बोले प्राचीन बर्री के यहाँ ही महातेजस्वी दक्ष का जन्म हुआ। किसका जन्म हुआ? और समझ में दक्ष का जन्म कहां हुआ? यहां जाकर के दक्ष राजा का जन्म हुआ। और उस दक्ष प्रजापति का जन्म हुआ। और दक्ष प्रजापति का महाराज बीरनी नाम की कन्या से विवाह हुआ। किससे? बीरनी नाम की कन्या से विवाह हुआ। और 10,000 हरियास्व नाम के पुत्रों को पैदा किया। हरियास्व नाम के 10,000 पुत्रों को नारद जी ने बाबा जी बना दिया। और महाराज इनको जो है नारद जी को उन्होंने श्राप दे दिया। और उसके बाद दक्ष ने महाराज अपने से भी अत्यंत गुणों वाली 60 कन्याओं को पैदा किया, जिनमें से महाराज 10 कन्याओं को धर्म के साथ विवाहा, 13 कन्याओं को कश्यप जी के साथ विवाहा और 2 कन्या अंगरा ऋषि के साथ विवाही और 2 कन्या प्रशास ऋषि के साथ विवाही, 4 कन्या अरिष्टनेमी ऋषि के साथ विवाही और 27 कन्या चंद्रमा के साथ विवाही। और ये ब्रह्मा जी के पुत्रों की इन्हीं संतानों से ये सारा संसार भरा पड़ा। अच्छा गुरुदेव, आप कृपया करके और गंधर्वों की, राक्षसों की और असुरों की सृष्टि का वर्णन करके बताइए। तो
आप हमको विस्तार पूर्वक महाराज गंधर्व, सर्प, राक्षस, पशु पक्षी ये कहां से पैदा हुए, ये हाथी, घोड़ा, ऊंट, बैल ये कहां से पैदा हुए, इनके बारे में और बताओ। तो बोले सूत जी कहने लगे, बोले ऋषियों सुनो, बोले दक्ष प्रजापति की जो है बीरनी नाम की कन्या थी, उसके महाराज 5000 पुत्र पैदा हुए। उनको सबको नारद जी ने बाबा जी बना दिया। फिर महाराज दोबारा और दस कन्या जो धर्म को दी, बोले उन 10 कन्याओं के महाराज पहली कन्या के विश्वा जिसका नाम था, पहली कन्या का नाम था विश्वा, उसको विश्वदेव दिए। और संध्या के 7 गण हुए और मरुत्वती के मरुत्मान हुए और वसु के 8 वसु हुए, भानु के महाराज सूर्य हुए और मुहूर्ता के मुहूर्त कुज हुए और लंबा के घोष हुए और यमिजा के नागवीथी हुई और अरुंधति से पृथ्वी और संकल्पा से संकल्प इत्यादि 10 पुत्र हुए। अच्छा गुरुदेव, और उसके बाद बोले क्या हुआ, बोले उसके बाद बोले इनके कुल में जाकर के महाराज वैतंड नाम के पुत्र हुए और इनके श्रम और शांत मुनि नाम के 2 बालक हुए और इनकी कुल में जाकर के ध्रुव हुआ जिसके काल हुआ और काल की सोम हुआ और सोम के पुत्र वर्चा हुए और इनके कुल में महाराज विश्वकर्मा हुए। कौन हुए? इन्हीं के कुल में विश्वकर्मा हुए जो देव मिस्त्री बने और जो स्वरूपा नाम की कन्या थी उसके महाराज 11 रुद्र हुए। क्या 11 रुद्र। तो बोले गुरुजी वो 11 रुद्र कौन कौन से हैं? बोले सबसे पहले रुद्र का नाम अहिर्बुद्धि, दूसरे का नाम त्वष्टा, तीसरे का वीर्यवान, चौथे का रुद्र, 5वें का हर, 6ठे का बहुरूप, 7वें का अपराजित, 8वें का त्र्यंबकेश और 9वें का वृषाकपि और 10वें का शंभु और 11वें का कपर्दी। बोले 11 रुद्र हुए। अच्छा गुरुदेव, तो ये तो आपने धर्म को ब्याही गई कन्याओं की उत्पत्ति बता दी। अब कश्यप के साथ जो 13 पत्नियां ब्याही गई उनके वंश को बताओ, उनसे कौन कौन सी सृष्टि हुई? बोले उनसे सब सृष्टि हुई, मानसी सृष्टि, राक्षसी सृष्टि, सांप, नाग, भैंस, कुत्ता, कौवा, गृद्ध, जो कुछ भी है ना सब कश्यप की संतान है। किसकी संतान है? तो जिनने अपना गोत्र याद नहीं हो ना कहो ऋषि गोत्र। अब तुम क्योंकि मैं तो औलैया तिवारी और गंगा तिवारी, जमुना तिवारी और बम्बई, ये गोत्र नहीं है का? ये कोई गोत्र नहीं है कि मैं तो चरो राव साहब, कि मैं तो मोर महिरो साहब, ये कोई गोत्र नहीं है। ये गोत्र नहीं है का? ये तो अल है। का है? गोत्र का है? बोले वशिष्ठ, विश्वामित्र, गौतम, अत्रि, कश्यप, ये गोत्र है। ऋषियों के नाम पे होते हैं गोत्र। और ये क्या है? बरबारिया है साहब, बरबर आ गए, पहले तो नाम डाल दिया बरबारिया। कि कौन है? कि सब आंध्रे। तो कोई आंध्रो पहले कुल में है वो? हाँ, कि चोरन के, आंध्रन के, हाँ, भूतन के। अब बताओ ये कोई गोत्र है? हाँ? तो ये कोई गोत्र नहीं है, ये केवल अल है। क्या है? हमारे परिवार में कोई ऐसा प्रतिष्ठित व्यक्ति हुआ, कोई जिसका मान उस नाम से बहुत था, है ना? हमारे कुल में ऐसा हुआ जैसे बहुत बड़ा कोई व्यक्ति हो गया, उसके नाम का बहुत बड़ा डंका बजता था और उसी के नाम पे हमारा नाम पड़ गया। तो नहीं, हम बोले हम ऋषि गोत्र की संतान है, हम सब किसी ना किसी गोत्र ऋषि की संतान है। तो जिसको ऋषि गोत्र जब बोला जाए ना पूजा में, तो पूजा में ऋषि गोत्र ही बोलना चाहिए और शाखा भी बोलनी चाहिए। क्या? हर ऋषि की एक शाखा है और हर ऋषि का एक वेद भी है। और गुरुदेव बताइए ना
कश्यप महाराज की आप कह रहे थे कि तेरे पत्नी, बोले हाँ। बोले कश्यप की तेरे पत्नी, तो बोले गुरुदेव उनके नाम क्या क्या है? तो सुनो, बोले सबसे पहली पत्नी जो कश्यप थी उसका नाम है अदिति, गिनते जिंगे, और दूसरी पत्नी है दिति, और तीसरी है सुरसा, और चौथी है अरिष्टा, पांचवी धनिम, छठी सुरभि, सातवीं विनीता, आठवीं खसा, नौवीं इला, 10वीं ताम्रा, 11वीं क्रोधवसा, 12वीं कद्रु, और एक कौन सी रह गई? क्रोधवसा। तो बोले ये मान गए। ध्यान से बहुत सुन रही है, कच्छ मैया थे ध्यान से सुन रही है कि अब भाई थोड़ी देर पहले वो बाहर एक सवारी दी कि मैंने कि रुक जा लाला अभी नहीं ने 2-4 दिन बाद आई अभी नहीं, तो अभी विमान लेके आया हुआ इंद्र, तो वरुण देवता तो अभी खड़े तैयार। तो गुरु जी कच्छ तो बहुत गौर से सुन रही है, अभी ले तो भेज देगा वाह भाई जहाज अपने विमान है। मैंने अभी नहीं भैया, अभी रुक जा, अभी नहीं। तो इतने गौर से मत सुनो क्या भगवान यो सोचे कि अरे राम राम राम, कितने गौर से सुन रही है। तब बोले का, तब बोले 10 वो 13 पत्नी। तो बोले कौन कौन सी गुरुदेव? तो बोले सबसे पहली पत्नी जो कश्यप की उसका नाम अदिति, तो बोले और दूसरी पत्नी बोले दिति, और तीसरी सुरसा, चौथी अरिष्टा, 5वीं धनु, और छठी सुरभि, 7वीं विनीता, 8वीं खसा, 9वीं इला, 10वीं ताम्रा, 12वीं क्रोधवसा, और 13वीं कद्रु। अच्छा गुरुदेव से ही सारी सृष्टि बनी। बोले यहाँ संसार में जो कुछ भी दिख रहा है ना, जो कुछ भी वो सब इन्हीं से बना, कश्यप ऋषि से। बोले क्या? बोले जो इनकी पहले नंबर की पत्नी थी, जो इनकी पहले नंबर की पत्नी थी जिसका नाम अदिति था, उससे बोले देवताओं की उत्पत्ति हुई। किसकी? उससे देवताओं की उत्पत्ति हुई। बोले कौन कौन से? बोले विष्णु, इंद्र, अरिमा, धाता, त्वष्टा, पूषा, विवस्वान, सविता, मित्र, वरुण, अंश, भग। ये महाराज 12, कितने? 12 तेजस्वी पुत्र इसके हुए। और अच्छा गुरुदेव तो इनकी दूसरी पत्नी दिति, बोले इस दिति के महाराज कई पुत्र हुए, पर जो सबसे पहले पुत्र हुए वो हिरण्यकश्यप हुए। कौन हुए? हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप हुए। और हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप के महाराज बोले हिरण्याकश्यप जो है बड़ा था, उसके 4 बेटा हुए। कौन कौन से? बोले अनुलाद, एक का नाम था अनुलाद, दूसरे का नाम था हृलाद, और तीसरे का नाम था सहलाद, और चौथे का नाम था प्रहलाद। और महाराज इनमें जो चौथे नंबर के थे वो सबसे छोटे छोटे, उनका नाम प्रहलाद, वो भगवान विष्णु के भक्त थे। और ये महाराज यही राजा बने, भगवान विष्णु की कृपा से, हरिहर की कृपा से यही राज्य का संचालन करने वाले हुए। और महाराज अनुलाद से सूर्या के साथ विवाह हुआ। अनुलाद का विवाह किसके साथ हुआ? बोले सूर्या नाम की कन्या के साथ हुआ। और इसके गर्भ से महाराज पुलोमा और महिष हुए। कौन हुए? महिषासुर जो है ना, महिषासुर, कल कथा सुनेंगे बाकी महिषासुर। तो ये पुलोमासुर और महिषासुर ये उस अनुलाद के हुए। अच्छा गुरु जी हृलाद के क्या हुआ? तो बोले हृलाद के महाराज धामनी नाम की कन्या से इसका विवाह हुआ। और इसके महाराज बातापी, आतापी, जिनको महाराज अगस्त जी ने पेट में भस्म कर दिया। तो पता है कैसे राक्षस थे दोनों? बोले महाराज एक भाई तो महाराज 9 तो दे के आता, क्या करता? बोले दोनों भाई साथ रहते थे,
और बोले इनको भूख लगती ना, भूख लगती तो आदमी को खाते थे, मनुष्यों को खाते थे, जानवर नहीं खाते थे और कुछ नहीं। तो महाराज इंसाना का मांस खाते थे तो क्या करते थे, बोले एक भाई नौतो देने जाता हो, आज अम्मा जी मेरे घर पे नौतो है, का आज अम्मा जी मेरे घर पे नौतो, आज बाबा जी मेरे घर पे नौतो, आज पंडित जी मेरे घर पे नौतो, आज बच्चा मेरे घर पे नौतो, आज कन्या मेरे घर पे नौतो है। और एक भाई का महाराज मर जाता, क्या करता, अपने शरीर को छोड़ के मर जाता। इनके पास ऐसी ताकत थी कि अब ये अपने शरीर को छोड़ करके और हाँ दूसरे के शरीर में से वापस आ जाते। तो ये क्या करता, बोले जब ये अपने शरीर को छोड़ देता तो एक भाई शरीर के टुकड़े कर करके महाराज और खाने में मिला देता। क्या करता, खाने में मिला देता, और जो नौतो दे के आए बाकू या खाने खवाते, और वो खाना बड़ा स्वादिष्ट होता, और वो जब पेट भर के खा लेता तो फिर वो दूसरा भाई आवाज देता, बोले आतापी भैया कहाँ है, बोले मैं यहाँ के पेट में हूं। तो बोले यहाँ के पेट फाड़ के बाहर निकल गया, क्या कर, क्या के पेट फाड़ के बाहर निकला, और वो तुरंत पेट फाड़ तो बाहर निकल तो, और दोनों भैया मिलकर भाई खा जाते। ये ऐसे राक्षसी दोनों। अब महाराज ने क्या करो, बहुत सारे ऋषि महर्षि ब्राह्मण गैया बालक बच्चा स्त्री बहुत खाए, सब दुखी रह करके और अगस्त ऋषि के पास पहुंच गए। कहाँ पहुंच गए, अगस्त मुनि के पास पहुंच गए और प्रार्थना करी, बोले संत हृदय नवनीत समान, संतों का हृदय तो दयालु होता है, संत तो कृपालु होते हैं, कृपा करो हमारे दुख को दूर करो। बोले क्या हुआ, बोले दो आतापी बातापी नाम के राक्षस है, बड़े परेशान कर रखे। बोले कैसे, बोले एक भाई नौतो देवे आवे, और जो नौतो देवे आवे वो तो जिंदो रह जावे, दूसरों मर के भोजन में मिल जावे, और बुबा को आवाज देवे के पेट फाड़ के बाहर आ जावे। तो बोले चिंता मत करो हम आएंगे। और पहुंच गए बाबा जी को भेष बना करके, और बढ़िया चमकदार मोटे ताजे अगस्त जी महाराज को देख करके दोनों भाइयों के मन में आई, बोले ये बढ़िया है लाला, यहाँ ते खूब चकाचक पेट भरेगो, कल जो आए ना तो बिल्कुल ही ऐसो हम जैसो सीख है। बोले ऐसे तो पेट धोरे थोड़े हमें मांस ज्यादा, बोले यही निमंत्रण दो, और अगस्ती जी को नौतो दिया है। क्या करो, अगस्त जी ने बोले भाई हम तो नौते थी जितने था, दो तरीका के आदमियों में संसार में। बोले कैसे गुरु जी, बोले एक तो जीवे को खावे और एक खावे को जीवे। तो बोले तुम कौन में से हो, बोले भैया हम तो खाली बस खावे को जी रहे। क्या कर रहे, केवल एक ही काम है हम पे, तो खावे को जी लो, बाकी अलावा कोई काम नहीं है। अच्छा बोले गुरु जी तो आज हमारे यहाँ नौतो खो, हमारे यहाँ खाओ। बोले हाँ भैया संग चले। बोले नहीं गुरु जी तो टाइम लगा बल में लेके संग खा चलो, फिर एक आध घंटा बाद आइयो। बोले ठीक है भैया, तब तक हम संध्या वंदन कर लें। और अगस्त जी महाराज तुरंत 1 घंटा जैसे वो पहुंच गए। बोले तैयार है तो ले आओ। बोले गुरु जी हम बिल्कुल तैयार है, आ जाओ। और महाराज वो आतापी मरा, बातापी ने उसको मिला, आवाज दी आतापी भैया कहाँ है, बोले बाबा के पेट में। बोले बाबा के पेट फाड़ के आ जा। तो बाबा ने 3 बार हाथ फेरो, बोले आतापी बातापी स्वाहा। का हाँ, बोले आतापी बातापी दोनों ही स्वाहा। तो एक बाहर स्वा है और एक भीतर स्वा है वो। तो तब ही अपन रोटी खाए, पेट पे हाथ मत फेरे तब ही अपन केवे काय को केवे क्या भाई भूख लगेगी नहीं तो दोबारा फिर बच जाएगा पेट को, इसलिए कहते हैं पेट पे हाथ मत फेरे रही। तो इसलिए वो 3 बार हाथ फेरा और पचा दी। ये उस धामनी नाम की कन्या से पैदा हुए दोनों, और इनके पिता का नाम ह्लाद था। अच्छा गुरुदेव, इसके बाद जो तीसरे नंबर का था उससे क्या हुआ, बोले उसका नाम था संल्हाद, और बोले इसका नाम कृति नाम की कन्या के साथ विवाह हुआ, यानी घरवाली को नाम कृति। और याति महाराज इसने एक बेटा पैदा किया जिसका नाम पंचजन था। क्या पंचजन, जो भगवान के हाथ में ठाकुर जी की में, तो पंचजन नाम को शंख है ना, पंचजन 5 जन नाम को ही शंख तो बजा भगवान, कब मिलो ये। तब वो
गुरुजी की दक्षिणा लेवे गए तब माता जी ने गुरुजी से पूछी, कन्हैया ने 64 दिना में कन्हैया ने 64 विद्या सीख ली। गुरुजी से पूछी, बोले गुरुजी कछु दक्षिणा? तो गुरुजी ने बोले लाला तो को तो दक्षिणा उल्टी हम देंगे, दक्षिणा तो तिलेंगे नहीं। बोले मैंने तो दक्षिणा ले ली, तेरे दर्शन मोह है कि मेरा जीवन सफल है, वो यही दक्षिणा है। मेरे तो जीवन के पन्नान में लिख गई कि मैंने कन्हैया को पढ़ाया। क्या पढ़ाया? मैंने भगवान को पढ़ाया, ये इतिहास में लिख गया। मेरी तो यही दक्षिणा है। पर भैया मैया इनकी कुछ इच्छा हो गए का, हमारी तो कोई इच्छा नहीं है, पर घरवारी की इच्छा जरूर है। वह कुछ मिल जाता तो ठीक रहे। तो हाँ, तो बोले मेरी तो कोई इच्छा नहीं, पर गुरुआनी से पूछ लो कुछ चाहिए तो गुरुआनी के पास गए। बोले गुरु माता जी, बोले गुरुजी ने तो कुछ दक्षिणा ले ही नहीं, बताओ आपको कुछ दक्षिणा दे दो? बोले हाँ दे दो, नहीं देनी पड़ेगी। दे दो क्या है? दक्षिणा देनी पड़ेगी। बोले बताओ क्या देनी होगी? बोले दक्षिणा भी मेरे बेटा वापस लाने पड़ेंगे, पहले मर गए। तो भगवान ने बोले मरी वही चीज की वापस आवेगा? बोले मैं जानती हूँ तुम वो भी करने में समर्थ हो, और समर्थ को नहीं दोष गोसाई। जो सामर्थ्यवान होता है ना उसको कुछ भी असंभव नहीं है। हाँ, भगवान ने बोले भैया अब तुमने विश्वास ही कर लिया तो मैं जरूर लेकर के आऊंगा। और सीधे वरुण लोग पहुंचे। वरुण ने कहा भैया मेरे दादा मेरी हिम्मत नहीं है, मैं तो पहले ही आपसे परिचित हूँ। कब परिचित हो गए थे वरुण भगवान? कब परिचित हो गए थे जानते हैं? कन्हैया से एक दिन एकादशी को दिन। अब बूढ़े वाले ने नींद कम आवे, बूढ़े वाले ने कहा वैसे भी नींद कम आवे। तो बाबा उनकी एक दिन रात को जल्दी उठ गया। पहले तो घड़ी वड़ी तो होती नहीं, अनुमान लगाते। अब जैसे अनुमान ते कह रहे कि लगे 5:45 बज गए। अनुमान ते कह दिए हमने 5:45 बजे। ऐसे बाबा ने अनुमान लगा, रो रे आज तो लेट है वो का, आज तो लेट है वो। और बाबा उठ को 12 बजे का, और 12 बजे सोच रहे उठ के कि आज नहीं मिल रही मंगला फंगला का दर्शन बंद, जल्दी निकलो। और बाबा 12 बजे निकलो और 2:30 बजे जमुना जी पहुंच गए। क्या? और बाबा ने जैसी चुपकी लगाई वैसे वरुण देवता ने दूतन से पूछा रात में कौन आ गो भैया? बोले बाबा ये बुड्ढो है। बोले पकड़ लाओ। बुड्ढो है तो तुरंत, और तुरंत पकड़ कर ले गए। अब सुबह बाबा बहुत देर तक नहीं पहुंचो घर, इतने तक खोजा भी नहीं है लगी। ढूंढते ढूंढते सब पहुंचे। बोले भैया देख ये बाबा की चप्पल धरी है, बाबा की कपड़ा धरे। लगे बाबा डूब हुआ। तो कन्हैया का के बात बना रहे, कन्हैया बहुत बागतन के इसमें। बोले बाबा पर बहुत तैर बाबा लाला। लगा बाबा तैर तो पल्ली पार निकल को दिखे। अब कन्हैया जाने यह बात है कि मैं वरुण लेके बिंदे तो कन्हैया ने देख बाबा पे बहुत तैर हुआ है, बाबा तैराक बहुत तगड़ा तैराकी है। ऐसा क्या बाबा ने गुप्त लगाई हो। और महाराज गोता लगा के बाबा बिते, मैं भी देख के आऊं तो बिते तो नहीं है। तो और दाऊ जी समझ गए। दाऊ ने कहा हाँ लाला सही है, तू ही जा देख बे, और अन्य मत भेजियो, देर लगा देंगे नहीं तो। और तू जल्दी जाएगा जल्दी आ जाएगा। अब वाल वाल तो ऐसे जो कन्हैया पे अपने प्राण भी न्यौछावर करते। कन्हैया ने जैसे कि मैं देख हुए जाऊं तब तक 2-3 तो कपड़ा खोल के तैयार है। तू खा जा रहा है तो अच्छे तो हम पे तैरबो आवे, बाबा के बाद हमारा भी नाम गिनो जावे गांव में। तू खा जाए कन्हैया करे लाला नहीं तुम नहीं जाओ। तो ऐसा प्रेम करते थे ग्वाल वाल, क्योंकि वो कोई और नहीं थे, वो वेद ही ग्वाल बन करके आए। वो शंकर भगवान के गण, राम जी के सेवक, वो सब श्रुति रूपा, वेद रूपा, मत्स्य रूपा, गंधर्व रूपा। जब राम जी जा रहे थे ना लंका में, तो समुद्र के जीवों की नजर पड़ी। तो समुद्र के जीवों ने कहा बोले प्रभु हमको सेवा नहीं मिलेगी क्या आपकी? वो मिलेगी ना। क्यों नहीं मिलेगी? बोले अब कृष्ण जन्म में आओ तब वहां सेवा मिलेगी। तो सब जलीय जीव जंतु ब्रजवासी बन करके गए। अयोध्या में जब राम बन करके गए, जब अवध गए, वहां से वहां गए जनकपुर गए, तो जनकपुर के जितने भी वो दृष्टिपात करने वाले लोग थे वो तो भगवान की तो बड़ी लीला है। तो बोले क्या
बोले 5 जन नाम का, तो उसी को लेने वो 5 जन नाम के राक्षस को भगवान ने अपने हाथ से मारा। और वो शंख में रहता था। कहाँ रहता था? एक इतना बड़ा शंख, तो इतने बड़ा तो हमने भी देखो रामेश्वर में देख के ना, कुछ इतने बड़ा शंख में वो अपने प्रधानमंत्री को थे ना पहले अब्दुल कलाम जी, हाँ APJ अब्दुल कलाम जी को वाह में इतना बड़ा शंख। अब जब इतना बड़ा होते इतने बड़ा हो तो होगा क्या, यहाँ में कोई संदेह नहीं है। और बहुत विशाल शंख, जो कह रहा महाराजा में 10-11 किलो पानी आ जावे शंख में। और मैंने भर के भी बताया उनको, 1 किलो वारा, 2 किलो, 5 किलो वारे, ऐसे कई शंख है जो 11 किलो पानी आ जावे शंख में, इतने बड़ा शंख हो। रामेश्वर अब्दुल कलाम का हाउस है वहाँ, घर है ना वहीं के रहने, उनकी जन्मभूमि रामेश्वरम की तो है अब्दुल कलाम जी। और तो ऑडिटोरियम बना दिया उनके घर को, उनके घर को ही ऑडिटोरियम बना दिया, उसमें बेचते भी हैं। हमारे 10-5 दक्षिणावर्ती संघ लेकर के आए। तो अच्छा गुरुदेव, तो उसके बाद क्या हुआ? बोले वो पंचजन नाम का राक्षस कृष्ण जी ने द्वापर के अंत में मारा। अच्छा गुरुदेव, तो इनके जो सबसे छोटे छोटे बेटे थे प्रहलाद, उनके बोले महाराज प्रहलाद के विरोचन हुए। कौन हुए? विरोचन हुए। और विरोचन के पुत्र हुए बलि। कौन हुए? विरोचन के पुत्र हुए बलि, और बलि की हुई बाणासुर। क्या? अब विरोचन की कथा, बलि की कथा आपने सबने सुन रखी है, जिनके यहाँ बामन भगवान मांगने को गए और मांग करके भगवान उनके द्वारपाल बन गए, और इन्हीं के बेटा हुए बाणासुर। और इन्होंने महाराज भगवान कृष्ण के साथ घोर संग्राम किया, और भगवान की शंकर की सेवा करके भगवान के धाम में जाकर के भगवान के गणों में ये सम्मिलित हुए। अच्छा गुरुदेव, आगे बोले 2 पत्नियों का हो गया, ये किसका हो गया? दिति का और अदिति का। तो बोले महाराज उनकी तो बहुत 13 पत्नी थी, अभी तो 11 रह गई। बोले 11 की भी सुनो। बोले उनकी जो तीसरी पत्नी थी उसका नाम था दनु। क्या? तो उससे कितने बेटा पैदा हुए? बोले महाराज उससे बहुत बेटा पैदा हुए। जितने भी दानव है, का जितने भी दानव है वो सब उससे पैदा हुए। वो 100 पुत्र। कितने? 100 की संख्या में। और गुरुदेव एक आध के तो नाम बता दो, 100 के नाम नहीं बताता। बोले 100 के नाम सुनो तुम पूरे। बोले नहीं गुरुदेव एक आध की बता दो, 100 में तो बहुत टाइम निकल जाएगा। तो सुनो। बोले संबर, अयोमुख, कपोल, बामन, वैश्वानर, पुलोम, विद्रावण, महाशिर, सरभानु। सरभानु नाम का जो राक्षस है वो, बृहस्पति, वीरमान, विप्रचित। और जो सरभानु नाम का राक्षस था ना, ये बड़ा बलशाली था, और इसके प्रभा नाम की कन्या उत्पन्न हुई। क्या? और ये पुलोमा की हुई सची पुत्री और उपदानवी हैसरा। क्या? ये 3 बेटी हुई, और उस हैसरा के महाराज शर्मिष्ठा और बृहस्पति हुई। कौन हुई? शर्मिष्ठा और बृहस्पति। और वैश्वानर के महाराज 2 बेटी हुई, जिनका नाम पुलोमा और पुलोमिका हुआ। और अच्छा गुरुदेव, तो ये राहु केतु कहां से आए? बोले ये विप्रचित्ती। किसके? राहु किसके? बोले विप्रचित्ती। और विप्रचित्ती और सिंह का के महाराज 13 पुत्र हुए। कितने पुत्र हुए? 13। बोले कौन कौन से? बोले सुबली, राहु, शल्य, बल, महाबल, बातापी, नुमुची, एलबल, सुस्पृत, अंजिक, नरक, कालनाग, सर। अच्छा गुरुदेव आगे बताइए,
और महाराज देखो, और जो सल्लाद वाली है जो है ना, जो अरिष्टा नाम की पत्नी है, जो कश्यप की अरिष्टा नाम की पत्नी है, बोले महाराज उसके महाराज ताम्र और महासत्व वाले काकी, सेनी, भासी, सुग्रीवी, सुकी, गृद्धका, अश्वी और उलोकी, इन पुत्रियों कन्याओं के साथ उनके 10 बेटों का विवाह हुआ। किनके बेटों का? बोले जो महाराज अरिष्टा नाम की पत्नी थी। कौन सी? अरिष्टा, जो कश्यप की चौथे नंबर की पत्नी, जिसका नाम अरिष्टा। बोले महाराज उसके पुत्र, जो 10 पुत्र थे, उनका महाराज एक का विवाह काकी के साथ हुआ। तो बोले जिसका काकी के साथ विवाह हुआ उसके कौआ पैदा हुए। क्या हुए? कौआ। कौआ जी अपने काल कौआ उड़ते हैं, कारे कारे, है ना। और सेनी, दूसरे बेटे का सेनी, उसके स्वान, कुत्ता पैदा हुआ। ये कुत्ता डोलते हैं जो। और तीसरी पत्नी थी भासी, इसके भैंस पैदा हुई। और सुकी, सुकी के मतलब तोता, क्या पैदा हुए? इसके तोता इत्यादि पैदा हुए। और गृद्धिका, हाँ इनके गिद्ध पैदा हुए। और अश्वी, इनके घोड़ा पैदा हुए। उल्लूकी, बोले इनके उल्लू पैदा हुए हैं। और सुग्रीवी, और जो सुग्रीवी थी इसके नाना प्रकार के पशु पक्षी पैदा हुए। और तांबरा के घोड़े, तांबरा के कौन हुए? तांबरा के घोड़े पैदा हुए। ऊंट पैदा हुए, गधा पैदा हुए, ये सब तांबरा के पैदा हुए। और अच्छा गुरुदेव, तो जो 5वें नंबर की पत्नी थी, बोले 5वें नंबर की पत्नी और 6ठे नंबर की पत्नी आपस में बहन थी। वैसे तो ये सारा बहन सभी थी, पर इन दोनों में आपस में घनिष्ठता थी। क्या? कच्ची बहन में बहन तो 4 हो में, पर बहन एक बहन को फोन करे, 3 को फोन नहीं करे है? ऐसे बहन तो 13 ही, एक ही घर में का, एक ही घर में कश्यप जी के घर में 13 बहन, पर 13 में क्या अलग अलग, कोई गंगा जाती कोई जमुना जाती, पर इन दोनों बहनों में महाराज बहुत प्रेम था। खाती भी संग, उठती भी संग, नहाती भी संग, बैठती भी संग, सब काम इनमें। तो महाराज क्या हुआ? बोले इनके महाराज संतान पैदा हुई। तो बोले जो इनकी 2 पत्नी, बोले कौन कौन सी? बोले एक को नाम विनीता और एक को नाम है कद्रू। क्या नाम था पत्नी का? विनीता और कद्रू। और कद्रू के महाराज संतान हो गई। क्या हो गई? संतानों के क्या, कौन सी संतान हुई इसके? बोले इसके महाराज नाग, सांप, ये सब पैदा हुए। क्या पैदा हुए? नाग, सांप, जो भी जितनी भी प्रजाति है नागों की, अब कारो हो, चाहे घोड़ा पछार हो, चाहे कोबरा हो, चाहे महाराज अजगर हो, वे सब सांप ही होंगे। अब वैरायटी बहुत है। हाँ, तो जितने भी सांप हैं सब इसके पैदा हुए। अब इसके महाराज बहुत दिनों तक संतान पैदा नहीं हुई। तो पति से बोले, पति ने कहा बोले ऐसा है, मैं तुमसे कोई बात कहूंगा ना, अपना व्यक्ति किसी बात को कहता ना तो असर कम होता है। क्या होता है? अगर जिसके समीप ज्यादा रहते हो ना, फिर वो उस बात को कहे, किसी अच्छी बात को, तो उसका असर कम होता है। कैसे? जैसे एक नाथ जी महाराज, दृष्टांत सुना है ना। एक नाथ जी महाराज के पास एक मैया आई, और मैया ने कही बोले बाबा मैंने आते कहते कहते थक गई, मेरा लाला गुड़ बहुत खावे, और गुड़ खावे आके नकलू आ जावे। अब मैंने आते 1000 बार समझा लियो, पर ये गुड़ खावो नहीं छोड़ रहो। और तो बाबा ने कही ऐसा देवी 7 दिन बाद लियो। कितने दिन बाद लियो? 7 दिन बाद लियो। और 7 दिन बाद लेके आई, और बाबा ने कही बोले ऐसा लाला देख गुड़ खावो, ठीक है अच्छी बात है, पर ज्यादा खावो
अच्छी बात नहीं है। ऐसा फिर गुड़ तो खाओ कर, पर कम खाओ कर, ज्यादा खाए तो बंद कर दो। और बाद ना बाप लाला ने बात बंद कर दिया। वो लौट करके आई, गवार पूछी, बोले बाबा यह बात है तो तू 5 दिन कह दी, तो तेरे 7 दिन चक्कर लगवाए। हाँ, तो बोले बाद ना मैं भी गुड़ खाता हूँ। कहा मैं इतने ही बालक की तरह पहले मैं भी गुड़ खाता हूँ। हाँ, तो या मारे में ऐसे कहवे को अधिकारी मेरी बात को यहाँ पे असर कम हो। तो बात का भी असर किसका होता है? जो खुद आचरण में रखता है। कारण है पंडित जी खुद तो बैंगन खाए वो, और दूसरे को परहेज बताए। खाए मैं तो पंडितानी ने सब्जी नहीं बनाई का, मैं तो कथा में सुने तो मैं कह रहे कि बैंगन नहीं खानी चाहिए, बैंगन में कोई गुण नहीं हो, बिना गुण को है। तो नाम ही बैंगन है बोले। तो बोले वो बात तो दूसरी को अपन के घर को थोड़ी। हाँ, तो इसलिए क्या है, परोपदेश जो उपदेश, तो जो उपदेश दूसरे को वो तभी सार्थक होता है, तभी उपदेश सार्थक होता है जब खुद उसका अनुसरण करता हो व्यक्ति। तो बोले मैं अगर तुमसे कुछ कहूंगा ना तो तुम मानोगी नहीं, क्योंकि दुखी होता है ना व्यक्ति, दुखी होता है। जब व्यक्ति ज्यादा दुखी हो जाता है, मन से दुखी होता है ना, तो उसके भटकाव आ जाता है। क्या आ जाता है? भटका। या यहाँ भी चलो जाऊं, ऐसा कह कैला देवी जाए थे फायदा मिल जाए, ऐसा के मदन मोहन जी जाए थे फायदा मिल जाए, ऐसा के बाद डॉक्टर से मिले हुए थे फायदा मिल जाए, ऐसा के फलाने लोग थे मिले हुए थे फायदा है जाए, और ऐसा के फलाने ने कही बाय पी ली थे फायदा है जाए। और आदमी सबकी बात पे गौर करना चालू कर दे। तो इनके बहुत दिनों तक संतान नहीं हुई, दुखी रहने लग गई। और एक दिन क्या हुआ, बोले दोनों बहन बैठी हुई थी, सुबह का टाइम था, मॉर्निंग का, और सूर्य का घोड़ा कद्रू ने देखा। तब एकदम श्वेत घोड़े थे, 7 लगे हुए थे, और सफेद एकदम रथ था, और जिस पर एकदम लाल रंग का सूर्य भगवान विराजमान थे। तो घोड़ा निकल करके चला गया, और उस कद्रू ने विनीता से पूछा, बोले बता सूर्य के घोड़ा कैसे है? माने कि सफेद, माने नहीं काले। कैसे है? कैसे है? काली। बोले नहीं काले नहीं है बहन, सफेद है। बोले लग जाए सर। क्या लग जाए? ऐसा लग जाए सर। बोले काय की सर? बोले अगर कारे भाई तो जीवन भर मेरी दासी बन के रहना पड़ेगा, तो हमेशा मेरी नौकरानी बन के रहना पड़ेगा जीवन भर। और अगर गोरे है तो मैं तेरी नौकरानी बन के रहूंगा। बोले ठीक है मंजूर है। अब सब शर्त दे गई, तो जानती थी कि सफेद घोड़े है, पर अपने बेटों को आदेश दिया इसने, कारे कारे जो नाग है ना उनको आदेश दिया। क्या दिया? बोले जाओ और पूरे घोड़े के लिपट जाओ, और घोड़ा कहीं से भी सफेद नजर नहीं आना चाहिए। तो जो स्पेशल वेराइटी वाले कारे, बिल्कुल कारे, वे छट छट के गए, और बस पूरे सूर्य के रथ सहित, क्या पूरे रथ सहित उस घोड़े में लिपक गए। और आपने देखो है, सांप की पकड़ ऐसी होती है कि जैसे एक बार बिल में घुस जाए ना और आधो बाहर रह जाए, तो तुम जैसे 10 जने पकड़ के खींचो, और बिल में थे वो निकले को नहीं। ये तो हमने देख रखो, ऐसा तुम खींचो तो निकले नहीं, पकड़ उसकी सांप की ऐसे चिपक गए एकदम। घोड़ा निकला और वो सफेद में से काला नजर आया, और उसने कहा बोले हाँ बहन काला है, आज से मैं तेरी दासी। अब दासी बन गई, नौकरानी बन गई, तब पराधीन सपने सुख। अब तुम सोचो कि मैं दूसरे को नौकर बन के, कोई के नौकरी बन के, और 3 बजे जाऊं और 4 बजे वापस आ जाऊं, ऐसे ऐसा कहे कबो नहीं। तो थोड़े दिनों तक तो चलता रहा। थोड़े दिनों बाद क्या महाराज जी तो काले तो जिससे कहे, तो पति ने कहा बोले मैं तुमको एक उपाय बताता हूँ, तुम दुर्वासा के पास चली जाओ। तो ये दुर्वासा के पास गई,
और दुर्वासा ऋषि ने इनको 2 अंडे दिए। क्या दिए? बोले तुम्हारे भाग्य में तो संतान तुम्हारे पेट से तो पैदा नहीं होगी, पर मैं तुमको जो है, तुम आई हो तो मैं तुमको जरूर, क्योंकि संत दरस, भगवान का दर्शन करना, संतों का दर्शन करना, अच्छे ज्ञानी पुरुष का दर्शन करना, आशीर्वाद लेना कभी निरर्थक नहीं जाता। तो बोले मैं तुमको ये 2 अंडे दे रहा हूं, और जब ये पूरी तरह पक जाए, क्या, जब पूरी तरह पक जाए तभी इस अंडों को फोड़ना। क्या करना? दोनों अंडों को तभी फोड़ना जब ये पूरी तरीके से परिपक्व हो जाए। बोले ठीक है गुरुजी, और उन दोनों को अंडों को अपनी झोली में रख करके घर ले आई और धीरे धीरे उनका लालन पालन पोषण उनको तपाने लगा, और धीरे धीरे वो अंडे परिपक्व होने लगे। और अब मरता क्या न करता, कहावत सुनिए ना, मरता क्या न करता। बहुत दुख देने लगी वो उसको, उसकी बहन। अब तो एक दिन उसने सोचा, बोले हो सकता है पक गया, क्यों पीला पीला दिख रहा है, बोले अब तो पक गया। और गुरुजी ने कहा था कि जब पीरो पीरो दिखने लग जाए तो समझ ली पक गो, तो पक गया बोले। और उसने महाराज बिना पके को पका हुआ समझ लिया, और 1 अंडे को ले आई और 1 अंडे को फोड़ दिया। अब क्या है, जैसे अंडा फोड़ा तो उसमें तो संतान तो निकली, बेटा निकला। और बेटा क्या, बोले पैर से नीचे वाला हिस्सा उसके नहीं था, केवल घुटनों तक ही वो बन पाया था। और उसका नाम हुआ अरुण। क्या नाम पड़ा? अरुण। और वो अपनी मैया से नाराज हो गया, और नाराज होकर के सीधा सूर्य की शरण में चला गया। कहां चला गया? सूर्य की शरण में जाकर के सूर्य का सारथी बन गया। क्या बन गया? सूर्य के घोड़े को चलाने वाला, खींचने वाला, रथ को खींचने वाला बन गया सारथी, और भगवान की सेवा में लग गया। और एकदम मैया कष्ट पाने लगी और समय का इंतजार करने लगी, और मैया ने अब वो फोड़ा नहीं। क्या? मैया डर गई, बोले अब फोड़ूंगी तब फोड़ूंगी नहीं, अपने आप फूटे हुए फूट जाएगा। क्या? हाँ भाई, छाछ को जलो, दूध को जलो, छाछ हुए फूक फूक के पिए। तो मैया ने कहा जब फूटेगा तो अपने आप फूट जाएगा। अब यह देख भी नहीं जा रही में, फिर अगर कहीं गलती से गड़बड़ है तो फिर कछु गल जाएगी, एक तो चलो और एक और चलो जाएगा। और मैया ने उस अंडे को खूब सजाया और धीरे धीरे परिपक्व हुआ, और उसमें से महाराज एक सुंदर बालक ने जन्म लिया। जैसे ही जन्म लिया तो महाराज उसके 2 पंख थे। क्या थे? पंख। उन पंखों में से वेद मंत्रों की ध्वनि निकल रही थी। क्या निकल रही थी? वेद मंत्रों की ध्वनि। तो अपन जब आरती करते हैं ना, इसलिए गरुड़ घंटी बजाई जाती है। गरुड़ घंटी क्यों बजाई जाती है? इसलिए क्योंकि और कोई नहीं निकले, उसमें से वो गरुड़ जी महाराज निकले। कौन निकले? अंडा में से एक पक्षी निकला जिसकी लंबी सी चोंच थी और जिसके बड़े बड़े पंख थे, और उनके पंखों में से महाराज वेद ध्वनि निकल रही थी, वेद के मंत्र निकल रहे थे। तो उनका नाम मैया ने गरुड़ा रख दिया। क्या रखा? गरुड़ा। और नाम वैसे घिसते घिसते गरुड़ हो गया। गरुड़ा मतलब होता है जो वेद मंत्रों की ध्वनि के साथ पैदा हुआ हो, जिसके पैदा होने पर वेद आवाज आने लगी हो, वेदों के मंत्र। तो अभी भी जब वो चलते हैं भगवान नारायण को लेकर के, और जब वो पंख फड़फड़ाते हैं तो उनके पंखों में से महाराज, प्रत्येक पंख में से एक एक 4,32,000 पंख हैं। कितने पंख हैं उनके? 4,32,000 पंख हैं उन गरुड़ जी महाराज के, जिस पर भगवान बैठते हैं। और उपासना कांड के भी 4,32,000 मंत्र हैं। कितने? हाँ, जितने पंख उनके उतने ही मंत्र, पूजा के मंत्र हैं। उसके अलावा पूजा का एक भी मंत्र नहीं है। तो उनके प्रत्येक, और महाराज पैदा होते ही मैया, तो समझ लो हमारे सुखों का अंत होने वाला है।
क्या? अगर आपने गैया घर में बांध रखी है और वो गैया दुखी हो रही है, तड़प रही है, तो समझो हमारे दुख सुखों का अंत होने वाला है। और यदि बेटा पढ़ गया है, क्या? अगर बेटा सभ्य हो गया है, पढ़ गया है, विद्वान बन गया है, तो समझो हमारे दुखों का अंत होने वाला है। अब बेटा की नौकरी लग जाएगी तो सब गरीबी मिट जाएगी कि नहीं? अच्छा गुरुदेव, तो बोले आगे क्या हुआ? बोले गरुड़ जी ने जैसे अपनी माँ से पूछा, बोले माँ बताओ क्या करूं? बोले बेटा मुझे दासत्व से मुक्ति दिला, क्योंकि मैंने सुना है पराधीन सपने सुख नहीं, दूसरे के अधीन रहने में कोई सुख की अनुभूति नहीं हो सकती, इसलिए मुझे मुक्त कर दो। तो बोले मुक्ति का क्या मार्ग है? बोले मुक्ति का मार्ग कद्रू बताए। कद्रू के पास पहुंचे, कद्रू ने कहा, बोले मैं तुम्हारी माँ को तब मुक्त करूंगी जब तुम मेरे बेटों को अमृत पिला दोगे। क्या पिला दोगे? अमृत। क्योंकि ये जानती थी कि गरुड़ मेरे बेटों को मारेगा, क्योंकि अपनी मैया के दुख को दूर करने के लिए मेरे बेटों को, तो मेरे बेटों ने इसकी माँ को इतना दुख दिया है कि गिन गिन करके महाराज एक एक से बदला लेगा। और इन्होंने क्या किया? बोले इन्होंने सारे गरुड़ नागों को एक साथ खा जाते थे। कितनों को? हजारों को खा जाते एक साथ। और कछू को आधा खाते, कछू को थोड़ा सा खाते, कछू की चोंच मार के फेंक देते। सब दुखी हो गए, बोले महाराज ऐसा तो हमारा कुल ही समाप्त हो जाएगा। क्या? हमारा कुल ही समाप्त हो जाएगा, ऐसा हम तुम्हारे यहाँ बारी बारी से आ जाया करेंगे। क्या? नंबर बाई नंबर। और सब लोग यहाँ नंबर बाई नंबर जाने लगे गरुड़ जी के पास। और एक दिन कालिया का नंबर आया। किसका नंबर आया? कालिया नाग का नंबर आया। और ये कालिया नाग महाराज अपने पत्नी बच्चों को साथ लेकर के महाराज, इसने कहा बोले मैं तो नहीं जाऊंगा मरने। और इसको पता था, कहाँ? बोले इसको एक स्थान का पता था, सौबरी ऋषि की तपस्थली का। किसका? अभी तो मर जाओगे। और वो तपस्थली कहीं? बोले कालीदह। कौन सी? कालीदह। गंगा की, जमुना जी के किनारे पे जो कालीदह नाम की जगह ना, वहां सौबरी ऋषि तपस्या करते थे। और गरुड़ जी महाराज वहां जाकर के मछली खाते, तो सौबरी ऋषि को बड़ी दुर्गंध आती। और सौबरी ऋषि की तपस्या कराओ, ने श्राप दे दिया गरुड़ जी के। बोले अब गरुड़ अगर तुम यहाँ करके मछली खाओगे ना, 22 दिन तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। तो यही डर से गरुड़ जी नहीं जाते हो। कालिया वहां जाकर के छुप गया। और इधर मैया डर गई। और मैया ने कहा, बोले भाई तुम्हारे मैया को मैं तब दासत्व से मुक्ति करूंगी जब तुम मेरे बेटों को अमृत ला करके दे दोगे। क्या ला करके दोगे? क्यों? बोले जब मेरे बेटा अमृत पी लेंगे तो गरुड़ जी से मरेंगे नहीं। और गरुड़ जी ने कहा, बोले ठीक है मैं अमृत लेकर के आऊंगा। और अमृत लेने पहुंचे इंद्र के यहाँ। और इंद्र ने महाराज इनके वज्र का प्रहार किया। क्या किया? वज्र का प्रहार किया। पर ये इतने शक्तिशाली थे महाराज कि वज्र के प्रहार से केवल मात्र इनका एक पंख टूटा। क्या टूटा? एक पंख इनका जमीन पे गिरा, बस। और इंद्र भी समझ गए ये कोई और साधारण नहीं है, ये स्वयं नारायण ही है। और इंद्र ने कहा, बोले भाई ले तो जाओ अमृत, पर ये सबके लिए नहीं है। बोले चिंता मत करो, मैं इसको किसी को पिलाऊंगा भी नहीं, मैं इस अमृत को किसी को भी नहीं पिलाऊंगा। अमृत कलश लेकर के आए और उन्होंने 4 जगह पृथ्वी पर रखा। कितनी जगह रखा? 4 जगह। और जहां जहां उन्होंने कलश रखा वहीं वहीं आज कुंभ का मेला लगता है। क्या? कुंभ का मेला जो लगता है ना, अभी लगो कुंभ मेला, तो बोले भाई 4 जगह लगता है जहां श्री गरुड़ जी महाराज ने अमृत के कलश को ला करके रखा। अब ला करके मैया ने कह लो, मैया बोले मैं ले आया हूं। बोले ला। बोले नहीं मैया ये देवे को नहीं है, यहाँ को मंत्र मुंह पे आवे। अमृत पान जैसे चरनामृत पीवे को मंत्रो ने, अमृत पीवे को मंत्र मैया। वो अमृत पीवे को मंत्र देवता ने मोही को बताया।
और वह मंत्र अगर कोई को बता देंगे ना तो काम नहीं करेगा। वो मंत्र तो मेरे पास ही है। अगर अमृत पीनो है तो सबसे कह दो मेरे पास आए, और मैं सबको बारी बारी चाहिए है। बोली बोली में ही सब काम है। बस मैया ने कहा हाँ। बोले ठीक है, अगर मंत्र तुम्हारे पास तुम बुलाऊं, और सबको बुला लियो। बोले जाओ और एक एक बारी बारी से अमृत पियो। और सब आवे लगे। नारद जी ने बोली, गरुड़ जी ने बोली यहाँ करूंगा तो मैया क्या है, मैया देख के थोड़ी डर जाएगी। बोले मैया यहाँ नहीं। बोले देवता ने पहले ही कह दिया कि अमृत पान करवे तो पहले नवा जरूर दियो, बिना नवे धोवे को अमृत दियो ही मत। और मैया ने बोले जाओ सब नहाओ। और मैया ने सब गरुड़ जी के संग भेज दिए। और गरुड़ जी ने क्या करो, बोले मैया को हाथ में कलश देके, बोले मैया ले कलश ले पकड़। मैया ने कहा हाँ। बोले मैया कलश में लगो, अमृत आगो तेरे हाथ में। बोले हाँ आएगो हाथ में अमृत। तो बोले मेरी मैया दासत्व से मुक्त कर। पहले तेरे कही कि अमृत को कलश ला के मुंह को दे दे, अब मैंने अमृत को कलश ला करके तुमको दे दियो। अब मैया तुरंत दासत्व से मुक्त कर। तो बोले जाओ मैंने तुम्हारी मैया मुक्त करी। तो बोले मैया बोला कलश से दे दे वापस। बोले क्यों? बोले मंत्र तो मेरे पास ही पवांगो तो मैं। और मैया ने दोनों ही काम कर लिए। बोले कलश वापस ले लियो और मैया दासत्व से मुक्त करा ली। तो चतुरन को यही काम होवे, ना तो कचु जेब को लगे हैं और काम सवत्ते है ही जाए। तो बोले चतुरन को यही काम है। तो बोले कलश ले लियो, हाँ कलश भी ले लियो और अमृत ले लियो। और महाराज मैया दासत्व से मुक्त करा दी। अब सवत्ते नाग देवता महाराज 5 फनवारो, कोई 13 फनवारो, कोई 2 फनवारो, कोई 1 फनवारो, कोई रेंग तो भयो, कोई है सब पहुंच गए। बोले लाओ 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 गरुड़ जी हमको पहले, हमको पहले। गरुड़ जी ने कहा बोले भैया देखो ऐसा नहाया। बोले तुम्हारा का बताओ गरुड़ जी, तुम लेके भग गए तो? बोले चिंता मत करो मैं भगूंगा नहीं, मैं यहीं तुम्हारे सामने धर दे रहा हूं। बोले तुम अपने हाथ में से हटाओ यार। तो गरुड़ जी ने कहा बोले भैया हाथ में थोड़ी खड़ा रखो, मैं हूं तो नहावे चलूंगा। क्योंकि भाई जिते पवित्र पूजा करवे वारो चाहिए, बेटी की पूजा कराए वारो भी होना चाहिए। भाई अमृत पिवाए वारे हुआ नहानो है। ऐसा नहीं कि पूजा करवे वारो अपवित्र और पूजा कराए वारो पवित्र, और पूजा करवे वारो अपवित्र या पूजा करवे वारो। तो बोले दोनों बराबर। तो बोले क्या करो? तो गरुड़ जी बहुत चालाक है। क्या करो? बोले सर्प तो ले आए, सरकंडो। और सरकंडे में थे महाराज क्या करो? बोले ऊपर ऊपर की वो लफर पेनी पेनी वो ले ले रुबा को एक एड़ुआ बना दियो अपनी भाषा में। एड़ुआ बना करके रख दियो। अब वो महाराज इतना पेनो होवे, सुनो इतना पेनो होवे कि शरीर से अड़ जावे ना तो चीरा लगा देगा। और गरुड़ जी ने वो रख दिया वहां पे। बोले भैया आप देखो ये तुम्हारे सामने रख दियो, ये रखो है। और मैं वहां दूर आसन लगा के बैठ रहा हूँ, जब तुम आ जाओगे तभी वहां पे उठ के आऊंगा। जाओ नहा के आओ। अब सब सर्प मातन में आ गए और तुरंत महाराज गरुड़ जी ने पवन मेघ से नहावे आराम आराम से। बोले भैया नहा लिया तो और ले। बोले नहावे जाओ तो 3 डुबकी लगाओ, कम से कम 3 तो लगाओ। और 1 लगाई, 2 लगाई, और जैसे तीसरी लगाई वैसे न कला से लेके उड़ गए। और सीधे उड़ करके कहाँ स्वर्ग लो। और इंद्र को वो कलश दिया और वापस। अब बनने का समझी नागन ने। बोले कलश तो ले गए, पर बोले भैया मटका रिस है। का हुए मटका की आदत है रिस गई है सके। बोले रिस गए होगो कछु तो 1 आध बूंद यहाँ में या एडुआ में लेकर गई होगी। अब सबन ने मिलकर वो चाटवा चालू करो। अब पहले एक जीवी का पहले एक जीव थी उनके। अब जैसे वो चाटो तुम्हारा 2-2 जीवन में 2 जीव है। 2 जीव फट गई, मतलब उसे बीच में जैसे ही चाटा तो बीच में से जीव कट के महाराज सांपों के 2-2 जीव हो गई। और मैया को दासत्व से मुक्त करा करके और ये महाराज तपस्या के प्रभाव से भगवान विष्णु के पार्षद बन गए और भगवान की सेवा में रहने लगे। अच्छा गुरुदेव, उसके बाद बोले महाराज और इनके बड़े बड़े पुत्र जो थे कद्रू के, उनका नाम था महाराज बाष्पी, तक्षक, ऐरावत, महापद्म, कंबल, श्वेत, धृतराष्ट्र,
नीलमणि, ये इत्यादि, ये एक से एक, किसी का 1000 फन है, किसी के 10,000 फन है, किसी के 20,000 फन है, किसी के लाख फन है। और अच्छा गुरुदेव तो आगे बताइए ना। तो बोले जो इनकी पत्नी थी 6 नंबर की क्रोधसा, क्या क्रोध बसा जिसका नाम, और अच्छा क्रोध बसा, क्या नाम, समय कितना है वो समय है 6:20 है गए। तो बता जाओ, थोड़ी देर और 2 मिनट याद सुनेंगे, पर कोई बात नहीं, समय तो हमें पता नहीं चले कि समय कब निकल जावे। और देखो मैं देखता रहता हूँ सबको, यहाँ एक को मैया नींद नहीं आई, एक दिन में अब एक आध कोई नेक बेचारी थक गई, वो बात बुरी बड़ी बात अलग है, नहीं तो किसी भी मैया को एक दिन नींद नहीं आई, कोई संगीत नहीं, कोई गायबो नहीं, कोई बजावो नहीं, और कोई भजन नहीं, कोई नाचबो नहीं, कोई ताली बजावो नहीं, है ना। और अगर अपन वैसे से पुराण की कथा करते 9 दिन की, तो आज 3 कथा पूरी है जाती। कितनी? आज 3 कथा बिल्कुल राइट, 27 दिन अपन को हो गए, है ना। और 27 दिन में अपन ने, ठीक है। और वैसे जब संगीत में कथा होवे तब 3 घंटा होवे, कितने 3 घंटा, तब हमें 1.5 घंटा तो गायबे बजाबे में नचबे में निकल जावे, और आध घंटा पहले को आरती में और आध घंटा पहले को आरती में, मात्र कुल टोटल 1 घंटा ही तो कथा बचे। और भाई 1 घंटा में नींद आवे लग जावे, सुनो भाई 1 घंटा में नींद आवे लग जाए। यहाँ कोई भजन नहीं, कोई कीर्तन नहीं, कोई संगीत नहीं, कोई नाचना नहीं, कोई ताली नहीं, पर मेरी नजर, मैंने जिस मैया को देखा उसको मेरी तरफ देखते हुए देखा, बस। वो 2400 घंटे जब से यहाँ आती है ना, वो मुझको ही देखती रहती है। अब बताओ फिर कैसे मैं छोड़ दूं, फिर मेरा मन कैसे करे है। अब एक जन की निगाह मुंह पे है, अब बताओ ये तो अपराध ना, देखते भाई कछु छोड़ दो, कछु अपराध करते अपराध है, तो इसलिए मन नहीं करता है। पर अब आप, हम ज्यादा मामे नहीं है, हमारा उमा संगीता को हाँ थोड़ा सा हिस्सा अपन इतेक से, और बस इतेक से पन्ना और है, अब लगभग लगा अपन और अपन के पास। और देखो भगवान ने कि बोले अब समय खूब दे दिया हमने, तो पहले 30 दिन की, अब 32 दिन की कर दी। हाँ हाँ, हम तो सोच रहे कि पूर्णमासी की पूरी कर लेंगे। अब जब सोमवार को तो नहीं करेंगे, पर दिना तो अपन के भी हवन पवन से बहुत दिना तो अपन से पुराण पढ़ लेंगे ना, हवन की सी बहुत दिना तो से पुराण हुई, तो वो तो दिना तो वो ही है, वो तो अपन को से पुराण तो बहुत दिना सुनानी है। अब बादना भोले बाबा खुद सुनेंगे संस्कृत में, तो बादना तो हवन होगा तो पूरी सी होगा, कैसे होगा, संपूर्ण शिव महापुराण के, पर 24,000 से नहीं होगा। अब जैसे देखो एक रामायण में तो 1200 दुआ है, और एक रामायण आदो राम तपोवनादिगमनम हत्ता मृगं कांचनम वैदेही हरणम जटायु मरणम सुग्रीव संभाषणम बाली निग्रहणम समुद्र तरनम लंकापुरी दाहनम पश्चात रावण कुंभकर्ण हननम, एतत् श्री रामायण। और एक रामायण महाराज ओ 24 घंटा में पूरी हुए, कितने देर में 24 घंटा में। और एक रामायण में 24 सेकंडों ने आदो राम तपोवनादिगमनम हत्ता मृगं कांचनम वैदेही हरणम 1 मिनट में पूरी है गई। तो ऐसे मूल रामायण, ऐसे मूल का हवन भी करेंगे। तो भोले बाबा तो क्या खूब अपन पे कृपा कर रहा है, और खूब आनंद आ रहा है, और लोग भी सुनो, लोग भी बहुत देख रहे हैं। 1,60,000 लोगों ने अपन 1 महीने में अपन ने लोगों को सुनाया, 1,60,000 लोगों ने इस कथा को सुना, है ना। और अब तो अपने पास 4-5 दिन, बिल्कुल नाम तब जाकर करूंगा जब नारियल आ जाएगा, क्योंकि ऐसे कह दो और फिर एक होगा बात को का होवे, जैसे मैं कोटा वाले तो कल नारियल दे गए, पर एक होगा पंडित जी देख गए और मन में आ गए हम कह चले पंडित जी, पब्लिक खड़ी है तला पंडित जी को खुश करवे को, हम कह चले पंडित जी हमारी तरफ से भी होगी, और फिर लेना देना कच्छ नहीं। राधे राधे है। एक होवे मीठी गोली देवो ताकि बाबा ते मोड़ो मीठो नहीं होवे, पर नाम बाप मीठी गोली होवे। तो ऐसे आज भी 2 लोगों ने कहा है
पर वो जो कहने वाले वो मीठी गोली वाले नहीं है, वो फाइनल वाले हैं। पर उन्होंने मना कर दिया कि गुरुजी हम लोगों का नाम नहीं लीजिएगा, नाम लेने से क्या है थोड़ा सा अच्छा नहीं, और धर्म का कार्य कर रहे हैं, हमें कोई किसी से और से मतलब नहीं है, हमें अपने आत्म कल्याण के लिए कर रहे हैं, हमें आत्म कल्याण चाहिए, बाकी हमें किसी के नाम की जरूरत नहीं है। हमने बहुत नाम पैसा सब चीज कमा कर देख ली, अब तो गुरुदेव ऐसा कोई रास्ता निकाले जो आगामी आने वाला जो मार्ग है ना, यहाँ से जाने के बाद जो रास्ता मिलेगा वो रास्ता ऐसे ही जैसे यहाँ जीवन सुगमता पूर्वक वैभव में, नाम में, यश में, गाड़ी घोड़ा में निकल गया, ऐसी आगे का जीवन भी सुख में निकलता रहे। तो ये भोले बाबा की कृपा अपन पे हो रही है। आइए थोड़ा सा और प्रसंग सुनते हैं और 2 मैया की कथा और बाकी इनकी कल सुन लेंगे, है ना। तो बोले जो महाराज क्रोधसा नाम की थी, क्या क्रोधसा नाम की पत्नी थी, उसके महाराज अंडज, अंडे से पैदा होने वाले, जितनी भी सृष्टि अंडे से पैदा हो रही है, मगरमच्छ के बच्चा, मछली, चिड़िया, अंडे से जो भी मुर्गी है ना, अंडे से जो भी पैदा होने वाली वस्तु है वो अंडज, जलज, जल से पैदा होने वाली, और बाराही, सुअर, सूरी जो होती है सुअरी, और वृक्ष और इत्यादि को इसने पैदा किया। अच्छा गुरुदेव, तो आप कह रहे थे कि एक पत्नी और इनकी थी जिसका नाम सुरभि था। बोले हाँ, इस सुरभि से महाराज सस, हिरण्य और मेढ़ा, भैंस इत्यादि उत्पन्न हुए, और इनकी एक पत्नी है जिसका नाम है ताम्रा। उस ताम्रा से क्या हुआ? बोले उस ताम्रा से महाराज यक्ष, राक्षस, अप्सरस और नाना प्रकार के मुनि उत्पन्न हुए। और प्रभा ने क्या किया? बोले महाराज प्रभा ने मानवों को जन्म दिया। अपन किसकी संतान है? हाँ, अपन किसकी संतान है? बोले महाराज कश्यप ऋषि और प्रभा देवी की संतान अपन मानव है। मनु की संतान नहीं है मानव के। अब लोग कहते हैं ना मनु की संतान मानव नहीं, सुन लिया जाने किससे, पढ़े लिखे कभी थे नहीं। बोले मनु से पैदा हुए, मनुवादी। अरे राधे राधे, किससे पैदा हुए? अब कश्यप पद्धति से नहीं हुए हम साहब, हम कश्यप और प्रभा। किससे? मानव की उत्पत्ति किससे हुई? प्रभा से। और मनु और शत्रुपा से क्या हुआ? मानुषी सृष्टि, मैथिली सृष्टि, संयोग वाली सृष्टि। दो जनों के मिलने पर जो पैदा होते हैं, अब वो स्त्री पुरुष भी हो सकता है। पर थोड़ी देर भगवान को जब तक भोग लगेगा तब तक कीर्तन करेंगे। आप कल वाले इनको कल बजवाएंगे सब। हाँ अच्छा जी बहन जी, हमें तो विश्वास है, वो तो पहले ही, हम तो नहीं होता तो कह देते हमारी बहन जी आ गई यात्रा करके। अब हमें विश्वास है, मैंने हफ्ते वो तो हम पहले से विश्वास है बहन जी अब पहले तो इतनी यात्रा में चली गई इतनी, और खूब घूम के आई है भगवान की कृपा से। बोला वृंदावन बिहारी लाल की। ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, हर हर भोले, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, हर हर, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, हर, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, हर हर भोले, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। बोलो शंकर भगवान। एक मिनट है ना, देखो वैसे तो